गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। आज ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। मैं एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट के लिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि पूरा पेपर पैटर्न कैसा आता है, उसे तुम्हें हल कैसे करना है और कैसे 90+ स्कोर करना है। कई बच्चों की समस्या आ रही है कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो करूँ कैसे। तो जो बच्चे स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल, शेखावाटी, ब्रज यूनिवर्सिटी से, इन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली एमडीएस से, महाराजा गंगा सिंह से, वो स्पेशली देखें नहीं। उनके पेपर पैटर्न पर ये पूरा पैटर्न है। देखो मैंने पेपर लिख रखा है यहाँ पे, ये एक मॉडल पेपर है और कंप्लीट पेपर एक्सप्लेनेशन है कि किस प्रकार आपको नंबर लाने हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए ऑप्शन आएगा आपके, एनालाइज 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ एसवीओसीए। 7 या 8 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 नंबर का है। आपको एसवीओसीए बताना है। जैसे कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। आई का मतलब सब्जेक्ट हुआ, एम का मतलब वर्ब हो गया और ए टीचर का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपके एस, वी और सी। ही इज ए गुड बॉय में ही सब्जेक्ट हो गया, वी वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया और ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एस वी ए ओ, ये आपका हो गया। इस तरह से आपको बना के लिखना है। इसी में ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन बी जो आएगा वो जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़ना है। जैसे कि यह है, इंडियन टीम प्लेड, दे लॉस्ट द मैच। भारतीय टीम, इंडियन टीम प्लेड वेल, भारतीय टीम ने अच्छा खेला, वे मैच हार गए। तो यहां पर आएगा इंडियन टीम प्लेड वेल येट, फिर भी वो मैच हार गए। ही वाज हंग्री, वह भूखा था, सो he stole a packet of bread, उसने ब्रेड का एक पैकेट चुराया। इस तरह से आपको जोड़ना है। अब आ जाओ इसी का सी ऑप्शन। देखो ध्यान देना, अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वही 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके। डिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना, तो डिपेंडेंट क्लॉज याद रखना, मेन क्लॉज से व्हाट से जो प्रश्न करोगे, सब सुन लो ध्यान से, मेन क्लॉज से व्हाट से जो प्रश्न करोगे उसका जो आंसर आएगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमेशा। जैसे कि यह है, व्हाट द गर्ल डिड, लड़की ने क्या किया था, नॉट वेरी हेल्पफुल, जो ज्यादा लाभदायक नहीं था। तो ज्यादा लाभदायक क्या नहीं था, जो लड़की ने किया था। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें इसको अंडरलाइन करके डिपेंडेंट क्लॉज लिख दो। दूसरा है, आई कैन नॉट फिगर आउट, मैं नहीं हल कर पाया, व्हाई शी सेड दैट, कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो ऐसा उसने क्या नहीं कर पाया है कि आई कैन नॉट फिगर आउट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें। तो व्हाट से प्रश्न कर लो आप मेन क्लॉज से, जो व्हाट से प्रश्न करोगे वो मेन क्लॉज होगा। अब इसका डी ऑप्शन देखो, पॉइंट आउट द नोशन, कंसेप्ट बताना आपको। 5 सेंटेंस दे देंगे, 5 नंबर का होगा। जैसे कि ये है क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर जो है, अब इसमें ऑर्डर का भाव है। किसका भाव है? ऑर्डर का। तो ऑर्डर का जो भाव आता है उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो आप इसमें कह सकते हो कि फॉर ऑर्डर वी यूज विल, सो द मॉडल विल इज प्रेफरेबल मॉडल हियर। ये कंसेप्ट और नोशन हो गया। इसी तरह से आपको दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको, एलबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम। थीम्स का मतलब होता है संक्षेपण, पल्लवन आपने पढ़ा है। थीम का मतलब होता है पूरी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखना बिना पॉइंटों के। एक पैराग्राफ पूरा का पूरा लिखना, एक पेज कॉपी का। जैसे कि सोशल मीडिया पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। थीम में ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो ऑथेंटिक है वही लिखना है आपको। और सेंटेंस ऐसे बनाने हैं कि एक दूसरे से मैच करे, अलग अलग सेंटेंस नहीं बनाने हैं। और सिंपल भाषा का प्रयोग करो। सिंपल भाषा का प्रयोग करते हो, सेंटेंस को अटैच करते हुए आप बनाते जाओ। कोई सा भी दे सकता है। जैसे ट्रीज न्यूज़पेपर आर ओपन विंडोज। न्यूज़पेपर जो ओपन विंडोज कैसे है, सोशल मीडिया पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, किसी पर भी बड़ा चढ़ा के लिखना होता है थीम का मतलब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके आएगा, यूज ईडियम फ्रेज। आपके वही 5 नंबर का आएगा। ईडियम फ्रेज आपको यूज करना सेंटेंस में, जैसे बेकअप और एग्री विद। अब इनसे दोनों से कोई ऐसा कोई सेंटेंस बना लीजिए। जैसे कि मैं कहूं आई एग्री विद हर प्रपोजल, मैं उसके प्रपोजल से सहमत हूं। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना के लिखने 5 के। फिर आएगा आपके गिव सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब समानार्थी, सब पर्यायवाची। जैसे कि ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, तो सीरियस हो गया। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, अब शानदार का स्प्लेंडेड हो गया। शी आ गया इसमें गिव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। जैसे कि बिटर का मतलब होता है कड़वा, तो स्वीट का मतलब मीठा। डिस्पेयर का मतलब निराश, तो जॉयफुल का मतलब आनंददायक। तो इस तरह से आपके इनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट द फॉलोइंग लाइंस। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दें, ये आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, इसमें अनसीन पोएम आएगी, जिसमें मैंने आपको पिछला वीडियो मैंने बना रखा है 15 से 20 पॉइंटों में आप इसका एनालाइज करोगे। पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, इसका साउंड क्या है, प्लॉट क्या, थीम क्या है, और इसमें स्ट्रेस क्या दिया गया, साउंड क्या दिया गया, म्यूजिक क्या दिया गया, राइम क्या, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। 15 से 20 पॉइंटों में आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो, इसके लिए मेरा पूरा पुराना वीडियो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 15 नंबर का आएगा आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज एंड आंसर इट। आपके एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ध्यान से पढ़िए उसे, फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे उसके 3-3 नंबर के, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझ करके फिर उनके आंसर। पैसेज में से जो का जो नहीं लिखना है उसको समझ के आप अपने लैंग्वेज में लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उसमें एजेड देख करके लाइन उतार के आ जाते हैं, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए शॉर्ट नोट। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आपके 4 इसमें शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, आपको 2 करना है, एक 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि डिप्टम्स क्या है, मोनोपोटम्स क्या है, ठीक है, ये इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क द स्ट्रेस। स्ट्रेस लगाना है तो 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। साउंड पे लगेगा, जैसे क्लाइमेट पे यहां लग रहा है, नॉलेज पे यहां लग रहा है, डेमोक्रेसी पे यहां लग रहा है। और आईपीए का मतलब होगा फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल बना करके आपको लिखना है, इंडिया का क्या है, पोएम का क्या है, बुक का क्या है। अगर आपने फोनेटिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप किसी भी रीड की किताब से, सेकंड ग्रेड की किताब से फोनेटिक्स पढ़ के आप इसको पढ़ सकते हो, जिसकी देवनागरी लिपि के 24 वर्ड्स है इसमें और 20 वर्ड इसमें जो है वो वोवेल के हैं। आप उसे पढ़ लेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इस तरह से पूरा पेपर आपके बनता है और ये 100 नंबर 100 में से आप 90-95 का स्कोर कर सकते हो, अगर मैंने बताए हुए तरीके से आप करोगे तो। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे से जरूर संपर्क करें और मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। और इसी तरह से आप इस पूरे पेपर पैटर्न को लेकर के आप चलेंगे। और जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है, सीरीजों से अध्ययन न करें, मैंने पहले भी बताया है, ऑथेंटिक नोट्स हैं, क्लास नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड है, बहुत लाभदायक होंगे। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है जरूर संपर्क करें, जो आरयू से, पंडित दीनदयाल से, महाराजा गंगा सिंह से, ब्रज से और शेखावाटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एमडीएस से बिलोंग करते हैं, उनको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे और मैं प्रॉपर उन्हें एग्जाम तक गाइड करूंगा। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू वेरी मच।